ओके, आज क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे। ऑडिटर ऑफ द कंपनी कौन होते हैं? मर्केंटाइल लॉ में एलएलबी पार्ट 4 में कंपनीज एक्ट 2017 का क्वेश्चन नंबर 14 है। और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट का देखेंगे कि उसमें वो उसने क्या पूछा गया। वो उसके यहाँ पे इसमें क्वालिफिकेशन, इसका मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट पूछता है, पावर और ड्यूटीज़ पूछ रहा है, और इसका प्रोसीजर फॉर रिमूवर ऑफ द कंपनीज ऑडिटर का पूछ रहा है। और दूसरी तरफ उसने ये भी कहा कि हाउ ऑडिटर इज अपॉइंटेड, कैसे किया जाए, डिस्कस पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ एन ऑडिटर। ठीक है, तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इसको आपने अटैम्प्ट करना है। और कोई भी ऐसा मेरे ख्याल से कोई ईयर नहीं था कि जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जितने भी हैं, सारे आपने लिखने हैं। इसमें जस्ट एक सेकंड लास्ट पे मोस्ट मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ द ऑडिटर और रेम्यूनरेशन ऑफ एन ऑडिटर इफ़ आस्क इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो फिर बताना है, अदरवाइज बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपने इसमें लाजमी लिखने हैं। वो कंपलसरी इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने में। साथ साथ मैं वीडियो के साथ में क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, और इसको एग्ज़ाम में किस तरीके से आपने अटैम्प्ट करना है वो भी मैं आपको सारा बता देता हूँ, क्योंकि ये मेरे अपने पर्सनल नोट्स है तो वही मैंने स्लाइड्स बना के आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से हमने ला के एग्ज़ाम दिए। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसकी हेडिंग देनी है और ये बताना है इंट्रोडक्शन क्या है जी, ऑडिटर क्या है जी। कहते हैं ऑडिटर चेक्स द कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड गिव्स एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन। ऑडिटर कौन होते हैं जी? चेक्स करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को और देते हैं अपना एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन। द कंपनीज एक्ट 2017 प्रोवाइड करती है रूल्स अबाउट द ऑडिटर्स के क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, पावर, ड्यूटीज एंड रिमूवल। इसका गोल है टू इंश्योर द फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग करे किसको? शेयर होल्डर्स को। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब इसके रेलेवेंट प्रोविजन सेक्शन 240 से 249 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 डील्स विद द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। अब इसके डेफिनेशन देनी है। सिंपल से डेफिनेशन के ऑडिटर इज़ अ पर्सन और फर्म, यानी ये फर्म जो है पार्टनरशिप, बिजनेस एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन को भी कहते हैं, अपॉइंटेड टू एग्जामिन अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अपॉइंट किया जाता है कि एग्जाम करे कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर्स जॉब इज टू चेक वेदर द कंपनीज अकाउंट्स और ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ये इसकी जॉब है कि वो उसको चेक करेगा। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जस्ट फॉर प्रोनाउंसिएशन के लिए कि फिल्म नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे फर्म। ठीक है, ऑडिटर इज अ पर्सन और फर्म। अब इसका अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अंडर सेक्शन 246 द फॉलोइंग और द प्रोसीजर अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। यानी डायरेक्टर्स जो है वो अपॉइंट करेंगे फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी विद इन 60 डेज ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। जब कंपनी बनी थी तो 60 डेज के अंदर डायरेक्टर्स को फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। Second है कि if the director fails, they appoint the first auditor. The members in general meeting of the company may appoint the first auditor. ठीक है, अब थर्ड में in case the first auditor is not appointed within 120 days in the ऑफ द डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। जब 120 दिन गुजर जाते हैं जब से कंपनी बनी है और ऑडिटर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता या नहीं होता, तो कमीशन जो होता है वो मे अपॉइंट द ऑडिटर टू फिल दी वैकेंसी। ठीक है, ये इसका होगा अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। अब क्वालिफिकेशंस क्या है? अंडर सेक्शन 247 फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर अ पर्सन मस्ट पोजेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस। पहली है जी, द पर्सन मस्ट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट और फर्म ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रजिस्टर्ड विद इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। ये इसकी पहली रिक्वायरमेंट। सेकंड, द पर्सन और फर्म मस्ट नॉट बी डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ ना हो अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। जब उसको अपॉइंटमेंट किया जा रहा हो तो उस वक्त वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं हो। अब डिस्क्वालिफिकेशंस क्या हैं? अंडर सेक्शन 247(3) में अ पर्सन डिस्क्वालिफाइड टू एक्ट एज एन ऑडिटर हु इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ या होल्डिंग एनी ऑफिस इन द कंपनी और पार्टनर इन द कंपनी, या इन डेप्थ हो, ओनिंग द कंपनी हो, या होल्डिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस रिलेशन विद द कंपनी अदर देन द ऑर्डिनरी सोर्सेज ऑफ द बिजनेस। ये होगी इसका डिस्क्वालिफिकेशन। अब इसकी ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसे भी क्वेश्चन में पूछा गया वो हेडिंग लिखनी है, फिर बताना अंडर सेक्शन 214 के साथ ये फॉलोइंग जो है जी इसकी ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इसको इसी तरीके से पहले मेंशन करना है, उसके बाद उसको बारी बारी एक्सप्लेन करना है। अब पहले प्लानिंग, ऑडिटर मेक्स प्लान टू कंप्लीट द वर्कलोड इफेक्टिवली। फिर ये रिव्यूइंग करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, यानी एग्जामिन करते हैं और या चेक करते हैं डिटेल्स मेंशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर डॉक्यूमेंटेशन होती है। दे रिकॉर्ड द मटेरियल इश्यूज यानी सिग्निफिकेंट इश्यूज एंड फाइंडिंग एज सून एज दे डिटेक्ट हैं। फिर कलेक्टिंग एविडेंस करते हैं। आफ्टर दैट दे आल्सो गैदर एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम्स। दे इंस्पेक्ट मटेरियल प्रूफ टू इंस्पेक्ट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर रिपोर्ट करते हैं फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस को, यानी दे मस्ट एक्सपोज
कोई मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई या एरर्स हो गए फाउंड इन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये इसकी ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अब पावर्स ऑफ द ऑडिटर्स क्या हैं? द फॉलोइंग पावर्स मेंशन द कंपनी एक्ट 2017 के पावर टू एक्सेस ऑल बुक्स अकाउंट्स एंड वाउचर्स यानी बिल्स रिसीव्ड ऑफ द कंपनी, द पावर टू कॉल ऑफ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी इफ़ द थिंग्स इट्स नेसेसरी, जनरल मीटिंग कर सकते हैं अगर वो देखेंगे उसका नेसेसरी है, ज़रूरत है। दे कैन आस्क ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ फॉर द इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये इनके पास पावर्स हैं। अब रिमूवल ऑफ द ऑडिटर क्या है जी? अंडर सेक्शन 246(5) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 द रिमूवल ऑफ ऑडिटर में अकर्स इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस। पहला कौन सा है जी? द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी में रिमूव द ऑडिटर एट एनी टाइम बाय पासिंग a special resolution at the general meeting, ठीक है। दूसरा SCCP में also remove an auditor अगर वो फाइंड आउट करती है कि यानी मिसकंडक्ट और इनकम्पिटेंसी हो ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर होगी, ये उसका हो गया रिमूवल प्रोसेस। अब रेम्यूनरेशन और पेमेंट मेथड ऑफ ऑडिटर, ये अव्वल तो पूछा नहीं गया, आज तक तो पूछा नहीं गया, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये इसके पास दो स्टेटमेंट्स है, दो बुलेट्स फॉर्म में आपने लिख देनी है कि अंडर सेक्शन 246(8) में इनका जो पेमेंट मेथड है कि इन केस ऑफ ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द कंपनी डायरेक्टर होता है और द कमीशन ऑफ दे मे शैल बी फिक्स द पेमेंट की फिक्स कर दी जाती है, और ऑल द अदर केसेस द कंपनीज मेंबर इन जनरल मीटिंग और इन सच मैनर एज अ जनरल मीटिंग में डिटरमाइन, ठीक है, ये होगा इसके पेमेंट मेथड ऑफ ऑडिटर। बाकी सिंपल लास्ट कंक्लूजन देना है कि कंपनी एक्ट 2017 इंश्योर करती है कि ओनली क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिटर और अपॉइंटेड किया जाए। ये एक्ट जो है जी प्रोवाइड करता है क्लियर रूल्स फॉर द अपॉइंटमेंट पावर्स ड्यूटीज, जैसे जैसे जो भी क्वेश्चन पूछा गया हो एक्सेट्रा वो लिखने हैं यहाँ पे कि दे स्ट्रेथन्स दी कंपनीज फाइनेंशियल चेक एंड बैलेंस सिस्टम, और कोई कंपनी विदाउट ऑडिटर्स रन नहीं की जा सकती, ठीक है। ये सिंपलेस्ट सा इसका कंक्लूजन हो गया। इसको पार्ट 4 के स्टूडेंट के साथ शेयर कर दो। गुड लक स्टूडेंट्स।